दिल्ली में महिलाओं और पुजारी ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना के बाद अरविंद केजरीवाल ने कॉलोनीज और मोहल्लों के लिए भी स्कीम का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने वादा किया, दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी अगर फिर से लौटी तो हर RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सिक्योरिटी गार्ड का खर्च दिल्ली सरकार देगी। सबसे पहले दिल्ली की नारी, दिल्ली के बुजुर्गों की बीमारी, फिर दिल्ली के ग्रंथी और पुजारी, और अब दिल्ली के मोहल्लों और कॉलोनियों की पहरेदारी के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक नया चुनावी ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी RWAs हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। अपने अपने इलाके के अंदर बेसिक सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी चोरी करके भागे तो उसको पकड़ा जा सके। हालांकि केजरीवाल ने दिल्ली के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के लिए सुरक्षा गार्ड वाली जिस योजना का वादा किया, उसके लिए न तो कोई रजिस्ट्रेशन शुरू किया, न कोई पर्ची काटी, क्योंकि केजरीवाल इस स्कीम का खाका तब खींचेंगे जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी और सरकार बनाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस RWA को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है, कितना पैसा देना है, एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से होगा, उसका एक मापदंड बना लेंगे। लेकिन एक के बाद एक केजरीवाल की चुनावी घोषणाओं को उनके विरोधी चुनाव से पहले ही हार की घबराहट बता रहे हैं। नई दिल्ली से केजरीवाल को चुनौती दे रहे कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने ही शीला सरकार के दौरान दिल्ली के RWA के लिए चलाई गई भागीदारी योजना को बंद कर दिया था। कुछ नहीं साहब, ये सब चीजें इनको अभी याद आ रही है। इतनी अच्छी शीला दीक्षित जी के अंदर दुनिया में जिसकी बात होती थी भागीदारी स्कीम थी। माई दिल्ली आई केयर फंड के अंदर पैसा मिलता था, उसमें RWA अपने मन से तय करता था क्या करना, सब बंद कर दिया। RWA के लिए सिक्योरिटी फंड स्कीम से पहले केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए महीना और महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रति माह देने का भी ऐलान कर चुके हैं। लेकिन विरोधी आम आदमी पार्टी पर ये तर्क देते हुए हमलावर हैं कि इतनी चुनावी रेवड़ियां बांटने के लिए केजरीवाल पैसा कहां से लाएंगे। तो पॉलिटिकल न्यूज के इस डिनर डोज के बीच अब साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू आपको दिखाने जा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 घंटे के पॉडकास्ट का दिलचस्प हिस्सा जनहित में आपके लिए लेकर आए हैं हम। जब मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा था मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरा, मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा। और वो मैंने अपने जीवन के मंत्र बनाए हैं। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। तो मनुष्य हूं तो गलती होती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा, ये मेरे मन का रहा है हमेशा। क्या आपके ऐसे कोई बिलीव्स थे जो आप 10 साल 20 साल पहले मानते थे और आज वो आप नहीं मानते? 2 चीजें हैं। एक तो कुछ लोग होते हैं जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बहती गाड़ी में जैसा ही रंग बदलना है बदलते रहते हैं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। क्या आप ऐसे सोचते हैं कि वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस मतलब सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है? क्या आप वैसे सोचते हैं? जी नहीं, मैंने कभी न जीवन का सोचा है न मृत्यु का सोचा है। देखिए, मैं हिसाब किताब करके जो चलते हैं ना जिंदगी में, उनके लिए शायद होगा, इसलिए मैं शायद इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। सफलता से ज्यादा फेलियर से सीखने को मिलता है। आप ऐसे कुछ फेलियर्स के बारे में बात करना चाहेंगे? जिस दिन चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग होने वाला था, मुझे कई लोगों ने कहा था साहब नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये तो अनसर्टेन होता है, दुनिया में हर देश फेल जाते हैं, 4 6 बार करने के बाद होते हैं, आप जाएंगे और कुछ हो गया तो मैंने कहा क्या है, अपयश लेने की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्या मैं गया। मेरा फेवरेट फूड अगर आप पूछें तो पिज़्ज़ा है, और पिज़्ज़ा इटली से है।
और लोग कहते हैं कि आपको इटली के बारे में इंटरनेट पे बहुत कुछ पता है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने ये मीम्स नहीं देखे? नहीं, वो तो चलता रहता है। हाँ। मैं उसमें अपना टाइम खराब नहीं करता हूँ। ऐसा है कि मैं जिसको कहें खाने के शौकीन लोग, हाँ, वैसा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इसलिए जो भी परोसा जाता है, जिस देश में जाता हूँ, मैं बड़े चाव से खाता हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।